हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रीडो क्वेश्चन नंबर 3.125। 3.125 जो क्वेश्चन है वो 3.123 3.124 जैसा ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। बस यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में। और ये क्वेश्चन एचसीवी में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मतलब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एचसीवी में भी दिया है, और ऐसा क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में भी पूछा जाता है। नीट में इसका थोड़ा हल्का वर्जन आता है, थोड़ा आसान वर्जन आता है, इतना डिफिकल्ट, इतना कैलकुलेशन वाला नहीं आता है। और इरोडोव की बुक में कुछ पब्लिकेशन में इसके आंसर में थोड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक कुछ मतलब वैसा कुछ नहीं है, बस खाली एक साइन का मिस्टेक है, प्लस की जगह माइनस लगा हुआ है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एक में कैलकुलेशन प्रॉपर दिखाऊंगा, एक में खाली मैं आपको कैलकुलेशन से दिखा दूंगा, करूंगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार लूप केवीएल लगा के दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट क्लोज लूप में लूप लगा के दिखाऊंगा, एक बार मैं ओपन लूप में करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब दोनों मेथड इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सको। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या फिर सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट 1 of the circuit as shown in figure 3.27, assuming the potential at the point O to be equal to 0. Using the symmetry of the formula obtained, write the expression for the potentials at 2 and 3. 2 और 3 पे पोटेंशियल निकालना है जैसे आपने 1 पे निकाला हो, उस तरह से। तो मैंने आपको बताया, एक बार मैं पूरा क्लोज लूप में लूप लगा के सॉल्व करूंगा, एक बार मैं आपको ओपन लूप में करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं ओपन लूप में करके दिखाता हूँ, क्लोज लूप वाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस जगह का पोटेंशियल उन्होंने कहा जीरो ले लो, तो हमने भी ले लिया जीरो। तो जब इसका जीरो ले लिया तो हम मानते हैं यहाँ दूसरा नोड यहाँ पे बन रहा है, जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस बनते हैं वहां नोड होता है। यहाँ का पोटेंशियल हमने बी मान लिया है। ठीक है। इस ब्रांच में Q1 चार्ज फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में Q2 चार्ज फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में Q3 चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो एक बार मैं ओपन लूप में केवल यहां लगा लूं, इस लूप में वन, एक बार मैं यहां लगा लूं, और एक बार मैं ओपन लूप में केवल यहां लगा, बस। उसके बाद मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो पहले सबसे पहली बात अगर हम यहां करें तो सबसे पहली बात क्या है, इस ओ जंक्शन पर Q1 भी आ रहा है, Q2 भी आ रहा है, Q3 आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता है बाई केसीएल, क्या बोलता है केसीएल, केसीएल कहता है किसी भी नोड पर या जंक्शन पर टोटल चार्ज का सम जीरो होता है। मतलब किसी जंक्शन पे चार्ज स्टोर नहीं होता, जितना इन हुआ उतना आउट हुआ। तो यहाँ पे सारे चार्ज आ ही रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, Q1 Q2 और Q3, इन सब का सम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरी तीसरी चौथी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ओपन लूप लगाएंगे। तो बाई केवीएल इन ओपन लूप फॉर 1 2 एंड 3। तो मैं पहले 1 के लिए लगा के आपको दिखाता हूं, फॉर 1। ठीक है, पाथ 1। पाथ 1 में चलेंगे तो जहां से चलते हैं उसको हाई पोटेंशियल ले लेते हैं। फिर जैसा आप केवीएल लगाते हैं वही रूल यहाँ लगेगा कि आप बैटरी के जिस टर्मिनल पे एंड करते हैं वो पोटेंशियल लिखते हैं, चार्ज की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस ड्रॉप लिखते हैं। तो देखो यहाँ बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल पे यहाँ पे फाइनली एंड करते थे, इसलिए यहाँ प्लस E1 लिख दिया, और माइनस Q बाई C1 लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो कर दिया। यहाँ Q1 लिखेंगे, क्यू है ना। यहाँ पे Q1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, Q1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E1 प्लस बी इंटू C1। ये आ गया हमारा Q1। ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम लूप 2 में केवीएल लगाएंगे सिमिलरली, तो Q2 भी आएगा हमारे पास। Q2 क्या आएगा, E2 प्लस बी इंटू C2। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अगर हम तीसरे लूप में लगाएंगे केवीएल तो हमारे पास Q3 आएगा। Q3 क्या आएगा, E3 प्लस बी इंटू C3। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में लाके रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू ले जाकर रख दें तो हमारा काम बन जाएगा, हम पोटेंशियल यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 एंड 1। ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 हम बोलेंगे क्या, Q1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, C1V प्लस C1E1, और यहाँ क्या हो जाएगा, C2V प्लस C2E2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3V प्लस C3E3 का सम जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप V निकाल सकते हैं। V की वैल्यू क्या आएगी, एक माइनस आएगा उसको तरफ ले जाओगे, और यहाँ पे क्या आएगा, C1E1
C2E2, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत ज्यादा बवाल यहाँ पर नहीं है ना। C3E3 डिवाइड बाई क्या, सारे कैप्शंस का सम, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमें निकालना क्या है, चाहो तो मैं यहाँ चार्ज भी निकाल सकता हूँ ना, लेकिन चार्ज निकालना नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं किस ब्रांच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, अब निकाला जा सकता है। खैर हमें यहाँ निकालना है V1। V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ V1 निकालना है तो अब भाई यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक मैं केवीएल लगा निकाल सकता हूँ। सो बाई केवीएल, ओपन लूप केवीएल यहाँ से यहाँ तक है ना, तो बाई केवीएल बाई केवीएल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो लिखेंगे क्या, V, ये लिखेंगे ना, प्लस V1 इज इक्वल टू V1, ये तो लिखते हैं केवल, हाई पोटेंशियल लिखो, जितने ड्रॉप्स उसको लिखो, इज इक्वल टू जहां पहुंचते हो वहां का पोटेंशियल, तो V1 देखो मेरा आ गया। तो V1 आया क्या, हमको जो है इस इक्वेशन से, फिफ्थ इक्वेशन से और सिक्स्थ इक्वेशन से हमारा V1 आ जाएगा। कैसे आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, V की वैल्यू यहाँ ला के रख दो, तो V की वैल्यू रखो क्या आएगा, माइनस का C1E1 माइनस का C2E2 माइनस का C3E3 डिवाइड बाई C1 C2 C3 प्लस E1 इज इक्वल टू V1 होगा। तो अब V1 की वैल्यू आएगी क्या, अब V1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करके देखो आप क्या आएगी, यहां पे आपको मिलेगा E1 माइनस E2 C2 प्लस E1 माइनस E3, यहाँ क्या आएगा C3 डिवाइड बाई सारे कैप्शन। बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ गई क्या, अगर मुझे निकालना है V1 तो E1 में से E2 को माइनस करो, करस्पॉन्डिंग कैप्शंस लिखो, और E1 में से E3 माइनस करो, करस्पॉन्डिंग कैप्शंस लिखो, यही तो आएगा, दिख रहा है आपको, देखो है ना। तो ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लिख सकते हैं V2 और V3 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V2 और V3 लिख सकते हैं। V2 क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, E2 लिखते हैं, E1 लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग कैप्शंस लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, प्लस करते हैं, E2 लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग कैप्शंस लिखते हैं, और क्या पोटेंशियल लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग कैप्शन लिखते हैं, सो टोटल सम करते हैं, यही तो है सिमेट्री, है ना। फिर अगर मुझे V3 लिखना हो तो क्या करते हैं, V3 लिखने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं E3 लिखते हैं, है ना, और E1 लिखते हैं तो करस्पॉन्डिंग कैप्शंस लिखेंगे, फिर क्या लिखते हैं, E3 लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग कैप्शंस क्या लिखेंगे, ओ पोटेंशियल लिखेंगे, E2 उसके बाद करस्पॉन्डिंग कैप्शंस लिखेंगे, डिवाइड बाई सारा सब, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं हम कर रहे हैं, ये आ गया कैप्शंस का, वो पोटेंशियल का वैल्यू आ गया, देखो बहुत आसान है। ये ओपन लूप में केवीएल है, मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को नहीं कराना चाहता हूँ, मैं आपको ओपन लूप केवीएल की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, है ना। अभी देखो इसी को हम क्लोज लूप केवीएल से कैसे करेंगे, तो क्लोज लूप केवीएल का देखो मैंने पूरा बवाल कर रखा है पहले से, टाइम वेस्ट करने नहीं चाह रहे थे हम, है ना। वैसे भी तुम स्किप करके वीडियो देखते हैं, इसलिए मैंने पहले ही कर रखा है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊं, पहले बात केसीएल लगा दिया यहाँ पे, तो वो चार्ज कंजर्वेशन वाली बात जो आ रही थी वो हो गई, देखो है ना। फिर मैंने इस बार इस लूप में केवीएल लगाया, इस लूप में जब केवीएल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस Q1 बाई C1 यहाँ पर, प्लस का Q2 बाई C2 माइनस का E2 प्लस का E1, देखो सेकेंड इक्वेशन ये लिखी है ना। फिर इस लूप में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस का Q2 बाई C2 प्लस का Q3 बाई C3 प्लस माइनस का E3 प्लस का E1 लिखेंगे, मतलब E2 लिखेंगे, हो गया ना। अब इन दोनों, ये तीनों इक्वेशन हो गई, इन तीनों इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आप Q1 Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे नहीं है। जब Q1 Q2 वैल्यू निकाल लोगे, उसका Q1 Q2 वैल्यू को यहाँ रखोगे, तो आपको पता है यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा V1, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V1 लिखेंगे, माइनस ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 बाई C1 आएगी, V1 वैल्यू क्या आ गई, Q1 बाई C1 आ गई। तो अब Q1 की वैल्यू जो पीछे निकाली वही लाके रख दो, ठीक है। यहाँ पे जो पीछे निकाली ना आपने, ये थोड़ा यहाँ पे मैंने साइन थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, वो तुम करेक्ट कर लेना, ठीक है। यही गलती है, बेसिकली यही गलती है इरडोब की किताब में सोल्यूशन में, ठीक है। इरडोब में जो सोल्यूशन दिया है उसमें जहाँ पे V3 लिखा है, वहां पे क्या लिखा है, E1 माइनस E3, E2 माइनस E3,
यहाँ पे जैसे V2 लिखा तो E1 माइनस E2 और E3 माइनस E2 करके लिखा है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही लिखा है। तो देखो सिंपल सा सोल्यूशन था कि नहीं था, है ना। ऐसी और बढ़िया क्वेश्चन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए।